जोहार साथियों, वेलकम टू खोरठा स्टडी। और हम लोग जेटेट 1 to 5 और 6 to 8 की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और आज हम लोग खोरठा शब्दावली में हम लोग शरीर से संबंधित शब्दावली को खोरठा में देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शरीर संबंधी मूल शब्दावली जैसे खोरठा में और हिंदी में किस प्रकार से शब्द को खोरठा में किस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है शरीर से संबंधित, जैसे सिर, माथा, आँख को आँख, कान को कान, नाक को नाक, मुंह को मुंह, दांत को दांत। इसी प्रकार आगे भी है, जीभ को जीभ या जीव, गला को गला, ठोड़ी को ठोड़ी, गर्दन को गर्दन, कंधा को कांधा, हाथ को हाथ, हथेली को हथेली। उंगली को उंगली या फिर अंगरी भी खोरठा में कहा जाता है। नाखून को नाखून या नोक शब्द से उच्चारण किया जाता है। चलिए आगे और भी है, जैसे छाती को छाती, पेट को पेट ही बोला जाता है, पीठ को पीठ, कमर को कमर या डांडा। उसी तरह पैर को गोड़, एड़ी को एड़ी। घुटना को घुटना, बाल को बाल या चूल, रक्त को खून या फिर खून। अब चलिए देखते हैं शरीर के व्यवहारिक प्रयोग वाक्य, मतलब इन सभी शब्दों से किस प्रकार से खोरठा में वाक्य बनाया जाता है। जैसे मेरा सिर दुख रहा है, हिंदी में होगा तो खोरठा में होगा हमर माथा दुखे है। तुम्हारी आंख लाल है तो खोरठा में हो जाएगी तोर आंख लाल है। उसके कान में दर्द है तो यहाँ पर खोरठा में हो जाएगा ओकर कान में दर्द है। बच्चे का पेट दुख रहा है तो खोरठा में हो जाएगा बच्चा के पेट दुखे है। दादाजी का पैर सूज गया है तो खोरठा में होगा दादाजी के गोड़ सूज गेले। ठीक है साथियों। उसी तरह मजदूर के हाथ में छाला पड़ गया है तो खोरठा में होगा मजदूर के हाथ में छाला पड़ गेल या पड़ ले। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर के जगह पर माथा, आँख के जगह पर आँख, कान के जगह पर कान, पेट के जगह पर पेट, पैर के जगह पर गोड़ और हाथ के जगह पर हाथ। शरीर से संबंधित शब्द का प्रयोग खोरठा में इस प्रकार से किया गया है। चलिए हम लोग शरीर से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली को खोरठा में देखते हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली एवं वाक्य कुछ इस प्रकार से, जैसे हिंदी में खांसी तो हम लोग खोरठा में भी खांसी बोलते हैं, सर्दी को जुकाम बोला जाता है और दर्द को दर्द बोला जाता है। ठीक है। और इससे संबंधित जो वाक्य है और भी कुछ शब्द हैं, जैसे चोट को चोट, घाव को घाव, दवा को दवाई, डॉक्टर को डॉक्टर, अस्पताल को अस्पताल, विश्राम को आराम कमजोरी को कमजोरी, थकान को थकान, भूख को भूख। और इससे संबंधित जो वाक्य हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हिंदी में मुझे बुखार है, उसे खांसी हो रही है, दादी जी को दवा दे दो, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, काम से बहुत थकान हो गई है और बच्चे को भूख लगी है। तो यहाँ जो हिंदी वाक्य है इसका खोरठा में होगा मुझे बुखार है।
हमरा बुखार है, उसे खांसी हो रही है, ओकरा खांसी हो रहल है। दादाजी के दवा दे दो, दादा के दवाई दे दही या दे दही। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। हम डॉक्टर के पास जा रही है, डॉक्टर होगा। ठीक है, काम से बहुत थकान हो गई है, काम से बहुत थकान है गेल है। तो यहाँ पर थकान को हम लोग थकान ही बोलेंगे। उसी प्रकार बच्चे को भूख लगी है, तो बच्चा के भूख लागले या बच्चा के भूख लागल है। तो ये था हम लोग स्वास्थ्य संबंधी खोरठा का शब्दावली, जो कि खोरठा में इसका हम लोग वाक्य के माध्यम से देखें। अगला है रोग से संबंधित वाक्य, जैसे कल से पेट में दर्द है, पैर में चोट लग गई है, जुकाम से नाक बह रही है और अस्पताल ले जाओ। तो यहाँ जो हिंदी वाक्य है उसको हम लोग खोरठा में रोग से संबंधित वाक्य किस तरह से बनेगा, चलिए देखते हैं। काल्हि से पेट दर्द है, यहाँ दर्द नहीं होगा, दर्द होगा। गोड़ में चोट लागल है, तो यहाँ पर देखिए पैर है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोड़। चोट को हम लोग चोट ही बोलते हैं खोरठा में। जुकाम से नाक बह रहा है ना, जुकाम से नाक बह रहा है, तो यहाँ पर नाक का नाक ही हम लोग प्रयोग किए हैं और जुकाम का जुकाम। उसी तरह अस्पताल ले जाओ, तो यहाँ पर अस्पताल ले जाएं, तो यहाँ पर अस्पताल को अस्पताल ही हम लोग खोरठा में बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य सलाह। जैसे हम लोग खोरठा में खोरठा शैली किस प्रकार से है, जैसे गर्म पानी पियो, ये एक प्रकार का सलाह है। आराम करो, ये भी सलाह है। और समय पर दवा खाओ, ये भी एक प्रकार का एडवाइस है, सलाह है। डॉक्टर को दिखाओ, तो ये भी सलाह है। अब इस वाक्य को हम लोग खोरठा में कुछ इस प्रकार से इसका अनुवाद करेंगे। गर्म पानी पी, गर्म पानी पी। आराम कर, आराम कर, आराम कर। समय पर दवाई खा, समय पर दवाई खा। डॉक्टर से दिखाओ, डॉक्टर से दिखाओ। चलिए आगे हम लोग खोरठा में कपड़ा से संबंधित शब्दावली को हम लोग देखेंगे। जैसे कपड़ा को कपड़ा ही कहा जाता है, कमीज को कमीज ही कहा जाता है, पैंट को पैंट या पैंट भी कहा जाता है, धोती को धोती कहा जाता है, और साड़ी को साड़ी या फिर लुगा कहा जाता है खोरठा में। इसी प्रकार आगे है ब्लाउज को ब्लाउज या ब्लाउज, गमछा को गमछा, लुंगी को लुंगी, चादर को चदरिया, कंबल को कंबल, जूता को जूता, चप्पल को चप्पल, टोपी को टोपी, और मौजा को मौजा। तो ये था कपड़ा से संबंधित शब्द जो खोरठा में इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कपड़ा का व्यवहारिक प्रयोग किस प्रकार से हम लोग वाक्य के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी वाक्य है, तुम्हारी कमीज साफ है, बाबूजी धोती पहने हैं, माँ ने साड़ी पहनी है, और ठंड में कंबल ओढ़ लो, बाहर जा रहे हो तो जूता पहन लो। तो ये था हम लोग का हिंदी वाक्य। अब देखते हैं कि खोरठा में इसका अनुवाद किस प्रकार से किया गया है। तोर कमीज साफ है, तो यहाँ पर कमीज जो है, कमीज को कमीज ही कहा गया है। बाबूजी ने धोती पहनी है, तो यहाँ पर धोती का प्रयोग हुआ है। माँ ने साड़ी पहनी है, माँ साड़ी लुगा पहन ली, है ना, साड़ी या फिर लुगा बोल सकते हैं, पहन ली। ठंडा में कंबल ओढ़, तो यहाँ पर कंबल को कंबल ही कहा गया है। जूता को यहाँ पर बाहर जाए तो जूता पहन के जा, बाहर जा रहे हो तो जूता पहन लो, बाहर जाए तो जूता पींध ले, यहाँ पर जूता का जूता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं खोरठा में मौसम के अनुसार किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जाड़ा, सर्द ऋतु, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, और वर्षा यानी वर्षा ऋतु। तो इससे संबंधित जो शब्द हैं, जैसे जाड़ा में हम लोग जाड़ा में कंबल ओढ़ते हैं, गर्मी में हल्का कपड़ा पहनते हैं, और वर्षा में छाता या प्लास्टिक का
उपयोग हम लोग करते हैं बारिश से बचने के लिए। ठीक, अब हम लोग दैनिक क्रिया शब्दावली जो हिंदी में है उसको खोरठा में किस प्रकार से उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लोग का है उठना, तो खोरठा में हो जाएगा उठ, बैठना बैठ, जाना जा, आना आ, खाना खा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी है पीना पी, नहाना नहा, धोना धो, बोलना बोल, सुनना सुन, देखना देख। तो इस तरह से हिंदी का जो शब्द है उसको हम लोग खोरठा में दैनिक क्रिया में इस तरह से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और भी है जैसे चल, दौड़ना या कूदना, दौड़ या कूद, खेलना खेल, पढ़ना पढ़, लिखना लिख, सोना सूत, जागना जाग, हंसना हंस, सोना सूत, जागना जाग, हंसना हंस, रोना रो। तो ये हम लोग का दैनिक क्रिया से संबंधित शब्द था। जैसे वाक्य अगर बनाना चाहे तो इस प्रकार से बन सकता है कि जा हुआ जाए के सुत जो, है ना, सोना को क्या बोलेंगे सूत, जो हुआ जाए के सुत जो, कल बिहानी जाग जी हूँ, तो जागना का क्या होगा जाग, और खोरठा में इसको हम लोग बनाएंगे कल बिहानी जाग जी हो। ठीक है, उम्मीद है शरीर से संबंधित शब्दावली समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आगे भी क्लास को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें जेटेट की संपूर्ण तैयारी के लिए। धन्यवाद।